नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। आखिर बॉलीवुड में ड्रग्स की कौन सी खिचड़ी पक रही है? ड्रग्स मंडली की जांच के मामले में 150, जी हां 10, 20, 50 नहीं 150 से ज्यादा नाम एनसीबी की इस समय रडार पर आ चुके हैं। और ये आज की सबसे बड़ी खबर है और सबसे बड़ा खुलासा भी है, क्योंकि मेरे पास ये एक्सक्लूसिव खबर है कि ड्रग्स केस में एनसीबी की पकड़ में आए ड्रग्स डीलर करमजीत और अनुज केसवानी ने फिल्म और टीवी दुनिया के से जुड़े करीब 150 कलाकारों की लिस्ट बनाई थी और जरूरत के मुताबिक उन्हें ड्रग्स मुहैया वो करवाते थे। आखिर ये ड्रग्स का जाल कितना बड़ा और गहरा है, एक एक करके हर परत अब खुल रही है। उधर दीपिका पादुकोण से पूछताछ की उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी है। कैलेंडर तैयार है, कल दीपिका की बारी है, जो करिश्मा प्रकाश से पूछ रही थी क्या तुम्हारे पास माल है, कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, इसलिए दीपिका कह रही थी कि मुझे वीड ही चाहिए, हैश नहीं, मुझे वीड नहीं चाहिए, हैश चाहिए। और दीपिका के बाद शनिवार को सारा अली खान, श्रद्धा कपूर की बारी है। लेकिन बड़ा सवाल है 150 लोगों की लिस्ट का, तो क्या बॉलीवुड में एक बहुत बड़े स्वच्छता अभियान की जरूरत है? और सवाल यह भी है कि ड्रग्स की जांच पर मोदी सरकार पर क्यों सवाल उठाया जा रहा है? इसी पर होगी देश की आज सबसे बड़ी बहस। उड़ता बॉलीवुड, कसता शिकंजा, 150 नाम, फिर क्यों सवाल? जब खुद ही हैश वीड मांग रहे हो और जब जांच हो रही है तो कह रहे हो कि ये क्या हो रहा है? अभी तो बहुत कुछ होगा, लेकिन एक बड़ा नाम मेरे पास है, इस रिपोर्ट के बाद बताता हूं। माल का चक्कर दीपिका पादुकोण पर किस तरह भारी पड़ रहा है, तस्वीर सामने है। एनसीबी के समन पर शूटिंग छोड़कर भागी भागी मुंबई पहुंचने की नौबत आ गई। ड्रग्स चैट में डी फॉर दीपिका, इस बात का खुलासा होने के साथ ही बॉलीवुड में हड़कंप मच गया। दीपिका पादुकोण से कल पूछताछ होगी। 26 सितंबर यानी शनिवार को श्रद्धा कपूर का नंबर आएगा और शनिवार को ही सारा अली खान से भी पूछताछ होगी। अब जरा इत्तेफाक देखिए, दीपिका गोवा में शूटिंग कर रही थी और आज ही सारा अली खान गोवा एयरपोर्ट पर देखी गई, वो भी मुंबई के लिए रवाना हो रही थी। जो भी भाजपा के नीति के खिलाफ बात करते हैं उनको पर्टिकुलर टारगेट बनाकर उनको फंसाया जा रहा है, उनको बदनाम करने का काम किया जा रहा है। अब कंगना ने खुद ही कहा था कि मैं ड्रग्स लेती थी, तो उसके बारे में कोई नहीं बात कर रहा है। अब तो दीपिका का नाम क्यों है यहाँ? तो वो कहाँ जाकर आई, दिल्ली में कौन से यूनिवर्सिटी में जाकर आई, हमें बताने की आवश्यकता नहीं। और एनसीबी की पूछताछ से पहले ही दीपिका पादुकोण को झटके पर झटका लगना शुरू हो चुका है। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर है कि एक ज्वेलरी ब्रांड ने दीपिका के साथ अपने विज्ञापन का कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। हालांकि पुराने कॉन्ट्रैक्ट का समय पूरा किया जाएगा। दूसरी ओर एक बड़ी पेंट कंपनी दीपिका के साथ इसी हफ्ते अपना नया कैंपेन लॉन्च करने वाली थी, उसे फिलहाल रोक दिया गया है। लेकिन अभी तो खेल शुरू हुआ है। एनसीबी ने करण जौहर की कंपनी धर्मा प्रोडक्शन के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर क्षितिज प्रसाद को भी समन भेज दिया है। क्षितिज से भी एनसीबी कल ही पूछताछ करने वाली है। लेकिन ड्रग्स के इस खेल में अब हम आपको सबसे बड़ी खबर देने जा रहे हैं। यह इस पूरे केस में अब तक की सबसे बड़ी जानकारी है, क्योंकि 10, 20 या 50 नहीं, फिल्म और टीवी जगत के 150 से ज्यादा नाम ड्रग्स केस में एनसीबी की रडार पर आ चुके हैं।
ड्रग्स डीलर करमजीत और अनुज केसवानी ने ये नाम बताए हैं। एनसीबी, सीबीआई, ईडी, इन एजेंसीज के दुरुपयोग की जो नई पीएचडी उपाधि मिल सकती है वो सरकार को मिलनी चाहिए। और एनसीबी के रुख से ये साफ संकेत मिल रहे हैं कि बॉलीवुड में ड्रग्स गैंग के खिलाफ संपूर्ण सफाई अभियान शुरू हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि मुद्दा दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, रकुल प्रीत और रिया चक्रवर्ती जैसे नामों पर ही रुक जाएगा, या फिर बॉलीवुड से कुछ और बड़े चौंकाने वाले नाम सामने आने वाले हैं। इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, उड़ता बॉलीवुड, कसता शिकंजा। मेरा आपसे वादा था, आपसे कुछ मिनट बाद मैं आपको सुपर एक्सक्लूसिव खबर बताऊंगा। वो सुपर एक्सक्लूसिव खबर हमारे पास है करण जौहर। जी हां, नाम आपने सही सुना, करण जौहर की कंपनी तक जांच की आंच पहुंच चुकी है। ड्रग्स केस में आज की यह सबसे बड़ी खबर है। धर्मा प्रोडक्शंस के बड़े अधिकारी को, डायरेक्टर को सम्मन कर लिया गया है। यह बड़ी खबर है। करण जौहर की कंपनी है धर्मा प्रोडक्शन। क्षितिज प्रसाद को एनसीपी ने सम्मन भेजा है। क्षितिज प्रसाद कल सुबह 11 बजे उनसे पूछताछ होगी। उनका फोन भी सीज किया जा सकता है, जो हमारे सोर्सेस कह रहे हैं, और उनके व्हाट्सएप चैट खंगाले जा सकते हैं। यानी धर्मा प्रोडक्शन तक इस जांच की आंच पहुंच चुकी है। धर्मा प्रोडक्शन के डायरेक्टर हैं क्षितिज प्रसाद। यानी ये मामला बढ़ रहा है। दीपिका पादुकोण जो पार्टी हुई थी, उसमें दीपिका पादुकोण भी थी, मलाइका अरोड़ा भी थी, उसके साथ साथ विक्की कौशल भी थे, और करण जौहर ही उस वीडियो को बना रहे थे। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं ये तार कहां कहां तक जुड़ेंगे, अब ये पता लगेगा। अभी सिर्फ व्हाट्सएप चैट्स के आधार पर सम्मन किए गए हैं, यह भी मैं बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बता दूं। मेरे साथ आज की इस चर्चा में मजिंदर सिंह सिरसा, वरिष्ठ नेता शिरोमणि अकाली दल के, शहजाद पूनावाला जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और वकील भी हैं पेशे से। मेरे साथ इस चर्चा में दलेर मेहंदी है, जाने माने पॉप सिंगर हैं, एक तरह से कल्ट फिगर रहे। मेरे साथ इस चर्चा में कोनिका सदानंद जी हैं, सोशल वर्कर भी हैं, और साथ ही साथ जानी मानी एक्ट्रेस भी हैं। मेरे साथ जानी मानी वकील आभा सिंह हैं। शर्लीन चोपड़ा जॉइंस मी, एक्ट्रेस, एंड मेरे साथ विक्रम सिंह हैं, शिवसेना के समर्थक। मैं सीधा उनका रुख करता हूं। विक्रम सिंह जी, मैं 40 सेकंड में आपसे जानना चाहूंगा, बिना लाग लपेट के, अगर बॉलीवुड में स्वच्छ अभियान चल रहा है तो आपकी सरकार को, आपकी सरकार के सहयोगियों को दिक्कत क्यों हो रही है? आज आपके मंत्रियों ने बोला, विधायकों ने बोला कि टारगेट किया जा रहा है। विक्रम, दिक्कत नहीं थी, हमें आज भी दिक्कत नहीं है। हाँ देखिए मनीष भाई, हमें पहले भी दिक्कत नहीं थी और आज भी दिक्कत नहीं है। ये सारी चीजें आप देख रहे हो। देखो, मैंने पहले दिन से आपसे कहा था कि बीजेपी इसमें राजनीति कर रही है। जो लोग सुशांत सिंह की मौत की जांच से शुरू होकर के मामला शुरू हुआ था, जिन लोगों को उस टाइम पानी पी पी के मुंबई पुलिस को कोस रहे थे और वो कह रहे थे हमारा खाना पीना छूट गया, और वो सुशांत सिंह की इतनी चिंता कर रहे थे, अब वो क्यों नहीं बोल रहे? अब ये ड्रग्स की तरफ ये एंगल घूम गया तो भी ये सारे लोग कह रहे हैं कि भाई ठीक है, वो लोग नहीं बोल रहे, लेकिन आप क्यों खिलाफ बोल रहे हैं? ऐसा कौन है जिसके चक्कर में आप लोग परेशान हो रहे हैं? अगर बॉलीवुड में कोई हशीश मांग रहा है, कोई वीड मांग रहा है, कोई कोकेन मांग रहा है, और उसकी अगर जांच की जा रही है, अभी किसी को सजा तो हुई नहीं है, तो उस जांच में तकलीफ क्या है? अगर कहते हैं ना सांच को आंच नहीं, अगर सांच को आंच नहीं तो फिर जांच क्यों नहीं? देखिए, ये पहले से ही ये माहौल बनाया जा रहा था, शुरू से ही कही जा रही है बात कि शिवसेना इसमें शामिल है, शिवसेना बचा रही है। ना किसी ने शिवसेना का नाम नहीं लिया, ना किसी, आप खुद शिवसेना का नाम ले रहे हैं। मैं आपसे स्पष्ट सवाल पूछ रहा हूं, आप क्यों कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार टारगेट कर रही है? टारगेट कैसे हुआ? नहीं, आप मुझे बताइए कि दीपिका पादुकोण को सम्मान हो गया तो वो टारगेट हो गया खुद? नहीं, आप मुझे बताइए कि चैट से और लोगों का चैट से इंक्वायरी हो रही है, बाकी कंगना ने खुद एक्सेप्ट किया था, उसके ऊपर इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही? ओके, ठीक है। दलेर मेहंदी, क्या स्वच्छ बॉलीवुड अभियान से तकलीफ है? क्योंकि 150 से ज्यादा नाम एनसीबी के रडार पे इस समय है, और क्यों नहीं होनी चाहिए? आपका ताल्लुक पंजाब के साथ भी है, आपका ताल्लुक बॉलीवुड के साथ भी है।
मेरा मानना यह है कि ये बहुत बड़ा विषय है नशा, और ये जिसके ऊपर भी हो इसकी जांच होनी चाहिए, चाहे वो बॉलीवुड हो या कोई और बड़ी जगह हो। बॉलीवुड के लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ, जो अपने यार दोस्तों को, सारे बहन भाइयों को जो बॉलीवुड के अंदर हैं, वो खुल के इसके सामने आएँ और इसके तार कहाँ जुड़े हैं इस बात को खुलासा होने दें, और डरे ना, क्योंकि डरना काम नहीं है। सामने आए, बोलें, अपना पक्ष रखें, और क्या सच्चाई है उससे पर्दा उठे। डरने की कोई बात नहीं है, ना छुपाने की बात है, ना चिल्लाएं कि हमारे ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा। नशे की बात हो रही है, और ये सारे आइकॉन हैं, लोग सारे फॉलो करते हैं इनको, और हम लोगों को भी फॉलो करते हैं। और इतना मैं आपको बताऊं कि मैं तो खुद ना बियर ना विस्की पीता ही नहीं हूं, और ऐसे मेरे ऐसे बहुत सारे बॉलीवुड में लोग हैं जो नशा नहीं करते हैं, और पूरे बॉलीवुड को इस वक्त कलंक लग रहा है। तो बॉलीवुड को सामने आना चाहिए, ताकि देखिए हमारे हर तालाब में कुछ गंदी मछलियां होती हैं। स्टारों के बच्चे एक सेकंड, एक सवाल है मेरा। ठीक है शर्लीन चोपड़ा, एक सवाल है मेरा। शर्लीन चोपड़ा दलेर जी ने कहा कि वो नशा नहीं करते हैं। दलेर जी ने कहा कि वो नशा नहीं करते हैं। क्या वो बता सकते हैं कि मीका सिंह नशा करते हैं या नहीं? बिल्कुल, मैंने मीका सिंह को कभी अपने आंखों के सामने कभी नशा करते नहीं देखा है, बिल्कुल नहीं देखा है। मैं मीका सिंह के ऑफिस गई थी, मैंने वहां पर नशीली पदार्थों का सेवन होते हुए देखा है। तो आप बोलिए, आपने देखा तो बोलिए, कौन मना करता है? मालूम नहीं हो। जो भी नशा करता है, मैं तो अगर सच्चाई सामने आए तो मेरा आपसे ये सवाल है, क्या आपके भाई मीका सिंह भी मैं टेस्ट देने को तैयार हूं, या वो करते हैं? मैं अपना टेस्ट सुनिए, मैं अपना टेस्ट देने को तैयार हूं। गई थी, मेरा जब मर्जी टेस्ट कर मैंने लीजिए। आंखों से देखा कि वहां पर नशीली पदार्थों का सेवन अच्छी बात है। नहीं देखिए अब आप मीका सिंह की बात मत करिए, इनकी बात करिए, क्योंकि मीका सिंह एक अलग इंडिविजुअल है, ये एक इंडिविजुअल है। मैं सुने कोई बात बोलिए, कोई बात दलेर मेहंदी जी बोलिए। आप रिपोर्ट करनी चाहिए थी। हाँ, अगर आपने देखा, आप कुछ टाइम रिपोर्ट करनी चाहिए थी। मैं तो यही कह रहा हूँ कि खुल के सामने आइए। आज आप बोल रही हैं, पहले बोला था तो कितना अच्छा होता है ये बात। आपने कहा कि सामने आइए, निडर होकर बोलना चाहिए, बात करनी चाहिए। तो आपकी राय मानकर, निडर होकर मैंने आपके सामने ये बात रखी। शर्लीन ठीक है, दलेर मेहंदी जी को जवाब देने दीजिए। बहुत अच्छी बात रखी है, बहुत प्यारी बात है, बहुत प्यारी आपने बात रखी है। मैं कहता हूं कि सारे लोग, जहां भी आपको नशा लगता है, वहां पे जांच होनी चाहिए, जांच होने दीजिए, और सारे लोगों को सामने आने दीजिए। जी बिल्कुल, सब लोगों को आने देंगे। इनके पीछे पीछे कौन है, कौन को लत लगा रहा है, कौन नशा प्रोवाइड कर रहा है, कौन नशे कर रहे हैं, इन सबको, क्योंकि नया भारत है और ये भारत के वासी हैं, प्यार करते हैं, ये माफ भी कर सकते हैं, लेकिन जड़ों को तो पता लगेगा कि इनके साथ तार कौन से जुड़े हुए हैं। बड़ी खबर आ रही है दीपिका पादुकोण मामले में, बड़ी खबर आ रही है। कल पूछताछ नहीं होगी दीपिका पादुकोण से। इस समय सोर्सेस के वाले से बड़ी खबर आ रही है, कल दीपिका पादुकोण से पूछताछ नहीं होगी। पूछताछ को रोका गया है कल के लिए, लेकिन शनिवार को होगी। यह भी पुख्ता खबर आ गई है कि अब सैटरडे को होगी। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, कल दीपिका पादुकोण से पूछताछ नहीं होगी, लेकिन शनिवार को होगी। दलेर मेहंदी साहब, आपने खुल के अपनी बात को रखा, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं आपसे शर्लीन चोपड़ा पूछा था, तो शर्लीन, कुल मिलाकर बॉलीवुड में 10 लोग खराब होंगे, 15 लोग खराब होंगे, 20 लोग खराब होंगे, पूरा बॉलीवुड तो खराब नहीं है। इस देश की आन बान और शान है बॉलीवुड। 95% लोग ड्रग्स का सेवन करते हैं बॉलीवुड में, 95% लोग करते हैं, और इस बात का खुलासा बहुत जल्द होगा। जैसे जैसे अलग अलग नाम आते रहेंगे एनसीबी की तरफ से पब्लिक डोमेन में, आपको पता चल जाएगा कि बॉलीवुड नशेड़ियों से भरा हुआ है। पर ऐसा इतना बड़ा आरोप आप कैसे लगा सकती हैं? यह आरोप नहीं है, यह आरोप बिल्कुल नहीं है। बॉलीवुड ऑलरेडी बदनाम है, एनसीबी बॉलीवुड को स्वच्छ बना रहा है, यह आरोप बिल्कुल नहीं है। नहीं, बॉलीवुड पे तो कास्टिंग काउच का भी आरोप लगता है। नहीं, आरोप तो बड़े सारे लगते हैं। अभी अनुराग कश्यप पे भी एक आरोप लगा, कास्टिंग काउच के भी आरोप लगते हैं, उसके साथ साथ अब ड्रग्स के भी पहले भी आरोप लगे हैं, कुछ लोग जेल भी गए हैं, लेकिन 95% खराब है। सर, बॉलीवुड के इनसाइडर्स को अच्छी तरह पता है कि वो कौन लोग हैं जो ड्रग्स लेते हैं, कौन है वो चर्सी,
कौन लोग हैं जो चरस गांजा लेते हैं, जो कोकेन लेते हैं, LSD लेते हैं, MDMA लेते हैं, एक्सटेसी लेते हैं, मैजिकल मशरूम्स लेते हैं। इनसाइडर्स को ये सारी खबर होती है, क्योंकि आप लोगों को ये पता नहीं, इसलिए आपको ताज्जुब हो रहा है जब ये नाम आ रहे हैं आपके सामने। मैं ये कह रही हूं कि मुझे पूरा यकीन है, भरोसा है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर, आने वाले समय में जो बड़े खिलाड़ियां हैं इस ड्रग कार्टेल के, उनके नाम भी आएंगे। नहीं, बिल्कुल बड़े खिलाड़ियों के नाम सामने भी आने चाहिए, स्पष्टता से दिखने भी चाहिए। इसमें कोई किसी को गुरेज नहीं है। जो नशेड़ी है, जो गंजेड़ी है, जो हाशीश पीता है, जो कोकीन पीता है और जो सप्लाई करता है और युवाओं को खराब करता है, क्योंकि ऐसा नहीं है, आरोप तो बड़े सारे, मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूं कि आरोप तो बड़े सारे लगते हैं। मैं दोबारा आपको 10 सेकंड दे रहा हूं, आरोप तो बड़े सारे लगते हैं। आज सिमोन खंबाटा पर भी आरोप है, दीपिका पादुकोण पे भी आरोप है, रकुलप्रीत सिंह पे भी आरोप है, रिया चक्रवर्ती पर भी है, इसके सारा अली खान पर भी आरोप है। लेकिन कुल मिलाकर मैं आपसे एक जो सवाल पूछ रहा हूं वो बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या आपको लगता नहीं है कि कास्टिंग काउच के साथ साथ इसको भी लपेट लेना और यह कहना कि पूरे बॉलीवुड में ऐसा है, ये कहीं ना कहीं पूरे बॉलीवुड को बदनाम करता है? शर्लीन सर, आजकल ये ट्रेंड बन चुका है, लोग पार्टीज में बुलाते हैं और इन पदार्थों को सर्व करते हैं ट्रे पर। अगर हम ना लें तो हमें डरपोक कहते हैं, फट्टू कहते हैं, हमें ये कहते हैं कि अरे ये कितना डरती है, इसमें डेयरिंग नहीं है, इस तरह की बातें करते हैं। तो सर आज ये ट्रेंड बन चुका है। यदि किसी पार्टी में LSD, MDMA इस तरह के ड्रग्स ना हो तो उस पार्टी को महाबोरिंग कहा जाता है। ये एक ट्रेंड बन चुका है बॉलीवुड में। कोनिका सदानंद जी, बॉलीवुड में ये ट्रेंड बन चुका है कि दिस इज कूल, इट इज कूल टू हैव ड्रग्स। अगर आप नहीं ड्रग्स लेते तो डरपोक हैं आप, डरपोक, फट्टू। ऐसा है अमीर जी, शायद मैं बहुत ओल्ड स्कूल हूँ। आप जीवित ही नहीं हो। शर्लीन, कोनिका लेट मी रिप्लाई। इस तरह की बातें कही जाती हैं। शर्लीन लेट मी रिप्लाई। मैंने कहा अमीर जी शायद मैं बहुत ओल्ड स्कूल हूँ, मुझे ये 95% बॉलीवुड के बारे में नहीं पता, क्योंकि मेरे लिए बॉलीवुड सिर्फ एक्टर्स नहीं, बहुत सारे लोग टेक्नीशियंस, स्पॉट बॉयज़, लाइटमैन सब होते हैं। खैर शर्लीन जी शायद नई स्कूल की हैं और वो जानती होंगी, उन्होंने बहुत सारी फिल्में भी की होंगी और उन्होंने बहुत सारा काम भी किया होगा। मैंने तो सिर्फ 150 फिल्में की हैं और उसमें मेरे को 95% बॉलीवुड ड्रग एडिक्ट नहीं दिखा। और दूसरी बात, शर्लीन जी के पास तो इतना इन्फॉर्मेशन है, मैं तो पहली बार सुन रही हूँ। मशरूम भी लोग खाते हैं नशे के लिए, MDMA भी कुछ है। मैंने तो अभी तक सिर्फ कैनबिस ऑयल और ये वीड और चरस देखा सुना था बिकॉज ऑफ दिस। आई थिंक दैट ये सब चीजें शर्लीन जी को चैनल पे बोलने के साथ साथ, शर्लीन लेट मी फिनिश डार्लिंग प्लीज, चैनल पे बोलने के साथ साथ ये शर्लीन को NCB को भी इंफॉर्मेशन देना चाहिए, क्योंकि वो कह रही है 95% ड्रग एडिक्ट्स है। और मैं ये पूछना चाहती हूँ, उन्होंने इतने सम्मानीय दलेर मेहंदी जी से, दलेर मेहंदी, शर्लीन आई हैवंट फिनिश्ड, शर्लीन आई पुट माय हैंड अप, शर्लीन आई विल पुट माय हैंड अप, हिंदी का प्रयोग करें, हिंदी की डिबेट है, हैंड अप टू टेल यू दैट आई फिनिश्ड। शर्लीन मैं अपना हाथ ऊपर रखूंगी जब मेरा खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप बोलना, ओके। दूसरी बात, उन्होंने एक सम्मान्य सिंगर और बहुत ही वेल नोन सिंगर को उन्होंने ये पूछा कि क्या मीका सिंह ड्रग लेते हैं कि नहीं। अब दलेर मेहंदी जी मीका सिंह के कीपर तो है नहीं, तो उनसे आपको अगर मीका सिंह जी के बारे में कुछ पता है या पता था, उस वक्त आपने क्यों नहीं बोला? क्या आप कुछ फेवर सीख कर रही थी या आप अपने करियर को फॉरवर्ड करना चाह रही थी या क्या था? तो आपने उस टाइम क्यों नहीं कहा? उनकी राय मानकर निडर होकर मैंने उनके सामने आप निडर होकर NCB के पास जाइए। अब मैं आपसे चाहूंगी कि, और आप 95% बॉलीवुड कह रहे हैं, ये बहुत गलत इल्जाम लगा रही हैं। कभी बुलावा आएगा NCB के पास से, ईश्वर को साक्षी मानकर जो मैंने देखा है, जो अनुभव किया है, वो तमाम बातें उनके सामने रखूंगी। पर कोनिका किसी का अनुभव हो सकता है ऐसा? आप एक जागरूक नागरिक होने के नाते, शर्लीन जी आप एक जागरूक नागरिक होने के नाते, अगर मुझे लगे पता चलेगा मेरे बगल में कोई टेररिज्म का काम कर रहा है, तो मैं तो खुद पुलिस स्टेशन जाऊंगी और खुद जाके मैं एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को जाके बताऊंगी। मैं वेट नहीं करूंगी कि मेरे पास कोई बुलावा आएगा उसके बाद में जाऊंगी। ये आपका फर्ज है। इसलिए हिम्मत आई है इस तरह बात करने के लिए। अगर ड्रग्स स्कैंडल का खुलासा नहीं होता, ये बातें पब्लिक डोमेन में कभी नहीं आती। क्योंकि यदि ये बातें मैं मीडिया के सामने रखती तो मुझ पर यह आरोप लगता कि मैं
2 मिनट की पब्लिसिटी के लिए अच्छा, तो आपको हिम्मत आ गई है क्योंकि एनसीबी ने ड्रग्स ओके, शर्लीन चोपड़ा बहुत कुछ कह रही है। कुनिका जी रिप्लाई। क्योंकि आज बॉलीवुड में कंगना जी जैसी अभिनेत्रियां निडर होकर बगैर किसी पॉलिटिकल पार्टी का पक्ष लेकर सच बोल रही हैं। उसी तरह हम में भी आज ये निडरता पैदा हुई है। तो कुनिका जी, आप ये मत बोलिए कि आपको ये इन्फॉर्मेशन मुझे ये इन्फॉर्मेशन बहुत पहले बताना चाहिए था। नहीं, अगर मैं पहले बताती मेरा मजाक उड़ाया जाता। अगर मैं पहले ये सारी बातें बताती मेरी आवाज को दबाया जाता। कुनिका एक जीता जागता एग्जांपल है। कुनिका जी, शिरोमणि अकाली दल के सिरसा साहब ने आज से 2 साल पहले बोला था, उनको टारगेट किया गया। पूरे बॉलीवुड ने उनको टारगेट किया। अब आप जाइए मजिंदर सिंह सिरसा को, लेकिन उन्होंने 2 साल लड़ाई लड़ी इसकी। एनसीबी की तरफ से बुलावा ओके, सिरसा साहब आपके पास आऊंगा। ईश्वर को साक्षी मानकर जो कुछ देखा है अपनी आंखों से, शर्लीन आपने अपनी बात को रख लिया। एक चीज बताऊं, शर्लीन जी मेरा निवेदन भी स्वीकार करिए, आपने अपनी बात को रखा। कुनिका रिप्लाई। यस सर, क्या पूछना चाह रहे हैं? कुनिका देखिए, शर्लीन जी की आवाज के साथ मुझे सुनाई दे। आपके नहीं, पॉइंट ये है कि मजिंदर सिंह सिरसा जो अकाली दल के एक वरिष्ठ नेता हैं, दिल्ली के एमएलए रहे, उन्होंने जब ये ड्रग पार्टी हुई थी, जब एक पार्टी हुई थी जिसमें ड्रग्स के सेवन का आरोप लगा था, अब जो करण जौहर के यहाँ पार्टी हुई थी, या फिर वो उस पार्टी में थे जिसमें दीपिका पादुकोण भी थी, रणबीर कपूर भी थे, विकी कौशल भी थे, मलाइका अरोड़ा भी थी, और भी कई सारे लोग थे, बड़े छोटे एक्टर्स थे। मैं सबका नाम नहीं यहां पर लेना चाहता, लेकिन उसके बाद, उस शिकायत के बाद उनको टारगेट किया गया, उनके खिलाफ बोला गया। यानी कोई चाहता ही नहीं था ये स्वच्छ बॉलीवुड अभियान हो। क्या बोला गया? उनको टारगेट किया गया लगातार। नहीं, आप मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दिया कि उनके बारे में कुछ बोला गया। और जितना मैंने ये देखा कि जितना ये वीडियो वायरल हुआ, जितना वीडियो के बारे में डिस्कशन हुआ, वो तो मैंने इतना सारा देखा, लेकिन सिरसा साहब के बारे में तो मैंने नहीं देखा, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्टिव रिपोर्टिंग होती है। तो हो सकता है बेचारे सिरसा साहब क्योंकि सेलिब्रिटी नहीं है, तो इसलिए उनके बारे में जो उन्होंने टारगेट किया वो मैं देख नहीं पाई। हो सकता है ऐसा है, क्योंकि मैंने तो नहीं देखा कहीं। और अगर सिरसा साहब ने कोई खुलासा किया है और वो उस पर डटे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि क्या है कि वो पंजाब से हैं और पंजाब में जो भी हुआ उस वक्त वो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन अब कर रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। आप देर आए दुरुस्त आए। देश में सफाया होना चाहिए ड्रग्स का। और सिरसा साहब को अगर टारगेट किया हो तो मुझे इसके बारे में पता नहीं। मैं आपको बता दूं। ओके, मजिंदर सिंह सिरसा। अमीश जी, मैं एक विनती तो पहले ये करना चाहता हूँ कि कांग्रेस के एक मेंबर पार्लियामेंट मिलिंद डोरा ने मुझे ये भी कहा कि तुम माफ़ी मांगो और नहीं तो तुम्हें कोर्ट में लेके जाएंगे। करण जौहर ने कहा कि मैं इसको कोर्ट में लेके जाऊंगा। मैंने तब भी कहा था मैं कोर्ट कचहरी से नहीं डर रहा। मैंने कोई लड़ाई पहली बार नहीं लड़ी, ऐसी बहुत बार लड़ी है। और दिल्ली के अंदर भी अगर हुक्के को बंद कराने के लिए किसी को कोर्ट कचहरी जाना पड़ा, या नारकोटिक्स कंट्रोल में जाना पड़ा, या हेल्थ मिनिस्ट्री से भी उसके लिए लड़ाई लड़के नोटिफिकेशन कराना पड़ा, तो मैंने बहुत बार इन चीज़ों के खिलाफ लड़ता रहा हूँ। ये कुरीतियाँ हैं समाज के अंदर जो ख़त्म होनी चाहिए। इसी तरह मैं लंबे समय से इस ड्रग नेक्सस के खिलाफ भी लड़ रहा था। तब मुझे तो आप देखिए एक तरह से धमकाया गया। कांग्रेस के एक सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट आपको ये कहें कि आप माफ़ी मांगिए और नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। करण जौहर कहें कि आप माफ़ी मांगिए। मैंने तो तब भी कहा, मैं आज भी कह रहा हूँ, करण जौहर एक नशेड़ी हैं। उस वीडियो में दिख रहे लोग नशे में थे, अब वो सामने आ गए। दीपिका पादुकोण ने अभी तक एक बार भी अपनी स्टेटमेंट में नहीं कहा। दिया मिर्जा ने 1 मिनट में कह दिया गलत है, मैंने कभी नशा नहीं किया। और दीपिका पादुकोण आज तक, क्योंकि उसने नशा किया है, वो जवाब नहीं दे पा रहे। अब जो लोग नशे में दिख रहे हैं, आज धर्मा प्रोडक्शन क्या है, करण जौहर की कंपनी है, उसके लोगों को क्यों समन किया जा रहा है? क्योंकि वो नशे में इन्वॉल्व थे। तो आज तो ये सच्चाई सामने आ गई। मैं अब भी कहना चाहता हूँ, हम बजाय सिलेक्टिव होने के उसको ऐसा क्यों नहीं कहा गया, उसको वैसा। आज हम सब लोगों को एकजुटता दिखानी चाहिए। लड़ाई किसी स्टार के खिलाफ लड़ाई नहीं है, नशे के खिलाफ लड़ाई है। नशा कोई भी सेवन करे, लेकिन क्योंकि सेलिब्रिटी का एक स्टेटस होता है, सेलिब्रिटी जो भी चीज का प्रमाण करती है, चीज को सेवन भी करती है। जी आबा सिंह, रिप्लाई टू मजिंदर सिंह सिरसा एंड देन शहजाद पूनावाला। लेकिन कोई सर एक मिनट, कुनिका कुछ कहना चाह रही है, कुनिका बोलिए। एक सेकंड आबा जी, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। मैं सिरसा साहब,
आज तक किसी को नहीं पता था, अगर ये करते थे ड्रग्स का सेवन तो आज तक किसी को नहीं पता था। तो आप जो कह रहे हैं कि लोग उनको फॉलो करते हैं, मेरे ख्याल से जैसे अमीश जी ने अपने P2 जो पैकेजिंग किया था इस शो का, उसमें लिखा था कि कहा था कि भाई आपके इतने सारे ब्रांड्स हैं जो उन्होंने ड्रॉप कर दिया। तो अब जब पता चल रहा है कि ऐसा कुछ एक्यूजेशन है तो लोग ड्रॉप कर रहे हैं। और ये आप नहीं कह सकते ये लोग वो ड्रग्स लेती थी इसीलिए लोग उनको फॉलो करते थे। वो एक अच्छी एक्ट्रेस है, शर्लीन चोपड़ा ने तो बहुत कुछ बोला अभी, अच्छी टैलेंटेड एक्ट्रेस है, इसलिए शर्लीन चोपड़ा जो बोल रही है तो वो भी तो जो बोल रही है उनको एनसीबी को बोलना चाहिए। पहले क्यों नहीं बोला? मीका जी के कब ऑफिस गई थी? बॉलीवुड एक्टर्स और एक्ट्रेस को फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पर। साफ-साफ कहता है कि अगर आपको कोई कोनिका जी मैंने तो ये कहा है। एक सेकंड साहब, आभा सिंह बोलिए। जी देखिए 39 ऑफ द सीआरपीसी में हर नागरिक की जवाबदारी बनती है। सीआरपीसी में लिखा है कि अगर कोई गुनाह हो रहा है तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करिए। और अगर इन्होंने देख के चुप रही हैं तो उस गुनाह की ये भागीदार भी बन जाती है 120B के तहत क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो मैं इनको एडवाइस करूंगी कि तुरंत जाके सारी इंफॉर्मेशन दे दें। आपको मुझे शाबाशी देनी चाहिए। ये आभा सिंह है, कोनिका नहीं है। चाहिए आपको बोलना चाहिए शर्लिन चोपड़ा, मैं नहीं बोल रही हूं। आई एम प्राउड ऑफ यू, जो एक चेन स्मोकर होते हुए आपने स्मोकिंग गिव अप किया। आई एम प्राउड ऑफ यू शर्लिन चोपड़ा, आई एम प्राउड ऑफ यू। ये बोलने के बजाय आप ये बोल रही हैं कि मैंने जो बातें मुझे पता चली है इंडस्ट्री में यहाँ पर रहकर, वो बातें मीडिया को बताने में मैंने बहुत देरी कर दी। क्या बात कर रहे हो आप? क्या बात कर रहे हो आप? आपको पता भी आप क्या बात कर रहे हो? लोग सब आपको पता भी आप क्या बात कर रहे हो? वीडियो बनाएंगे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग्स स्कैंडल का खुलासा किया, तब जाकर हिम्मत पैदा हुई। ये सारी बातें आभा सिंह को बोलने दीजिए। शर्लीन चोपड़ा, आभा सिंह को बोलने चाहिए, वो स्काइप पर हमारे जरिए तो ऑडियो भी क्लियर नहीं आ रहा। आभा सिंह, ये कहीं ना कहीं एक दिक्कत ये होती है कि जो पहले बोलता है उसको टारगेट कर दिया जाता है। अब जब कंगना रनौत ने बोला, जब एनसीबी ने बोला तो हिम्मत पैदा हुई। कई लोग नहीं हिम्मत जुटा पाते। आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को समझिए। अगर दीपिका पादुकोण का नाम शर्लीन चोपड़ा आज से 2 महीने पहले भी लेती या 4 हफ्ते पहले भी लेती तो इनको कोई छोड़ता नहीं, इनको कोई बख्शता नहीं। ये सच है। मुझे विश्वास, ऐसे लोग इसको शो जरूर चलाते अगर इस तरह की पुख्ता एविडेंस होती। मैं मान नहीं सकती कि आप लोग अगर सच की बात करते हैं, आर पार में अगर ये एफआईआर करती तो बिल्कुल चलाई जाती। तीसरी बात की ड्रग चैट्स में जब तक एविडेंस नहीं आती ड्रग रिकवरी की या ब्लड टेस्ट में केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं आता, जी आप किसी को गुनाहगार साबित नहीं कर सकते। क्योंकि तो ये तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात है। शहजाद पूनावाला, चौथी बात जो होती है लॉयर बाय प्रोफेशन। Okay, Shehzad Poonawalla, what Abha Singh is saying, culprit is Sharleen Chopra also. Shehzad Poonawalla. जी देखिए, मैं आधे घंटे बाद आ रहा हूं तो बस 30 सेकंड का ही वक्त लूंगा। मैं चाहता हूं कि मैंने जैसे सबकी बातों को सुना, मेरी बातों को सुना जाए। पहली बात, ये बिल्कुल सच है कि बॉलीवुड में एक सब कल्चर है जहां पर लोगों को एक तरीके से पीयर प्रेशर की वजह से ड्रग्स लेना पड़ता है। हो सकता है कि कुनिका जी के समय पर स्थितियां अलग थी, पर आज शर्लीन चोपड़ा के समय पर स्थितियां अलग हो, जिसकी वजह से हो सकता है कि शर्लीन का एक्सपीरियंस अलग हो और कुनिका का अलग। पर सवाल यह है कि जब बॉलीवुड नशेड़ी गैंग पर चल रहा है स्वच्छ बॉलीवुड अभियान, तो खानदान, बॉलीवुड का खानदान चुप और परेशान क्यों? क्या उनको बाहर आकर, जैसे जयाद जी ने कंगना को टारगेट किया कि थाली में छेद मत करो, क्या आज रवीना टंडन की तरह उनको क्लीन अप के लिए, ना कि कवर अप के लिए एडवोकेट नहीं करना चाहिए? दूसरी बात, मैं चाहता हूं कि पूरा क्लीन अप हो जाए। अब सवाल यह है कि शर्लीन जब डिस्क्लोजर करना चाहती थी, क्यों उसको भरोसा नहीं आया? हो सकता है कि शिवसेना की पुलिस, मुंबई पुलिस जो शिवसेना के तहत काम करती है, वो ऐसा काम कर रही है कि इस बेचारी लड़की को भरोसा ही नहीं था कि मैं जाकर करूंगी शिकायत तो उस पर कुछ कार्रवाई होगी। पर तीसरी बात, आभा सिंह की बात बिल्कुल सही है। शर्लीन चोपड़ा को शो पर नहीं बैठना चाहिए। शर्लीन चोपड़ा को दलेर मेहंदी के भाई साहब के खिलाफ है जो भी उनके पास है ना, उनको जाकर एनसीबी के दफ्तर में सुओ मोटो एक अच्छे नागरिक की पहचान दिखाते हुए उनको अभी इस शो को छोड़कर एनसीबी के पास जाना चाहिए और शिकायत करनी चाहिए। मुझे लगता है इससे कुनिका, आभा सिंह और मैं तीनों, जैसे मंजिंदर सिरसा, वो ब्रेव आदमी है, सरदार आदमी है, उन्होंने शिकायत कर दी, तो ऐसे जाकर उनको शिकायत करनी चाहिए, ना कि टीवी चैनल पर 7 बजे से लेकर 7 बजे तक यहां पर उन्होंने बात रख दी। उनको पूरा सपोर्ट है हमारा, जाकर वो कंप्लेंट भी करे क्योंकि उन्होंने देखा है सब चीज।
उनको करनी चाहिए शिकायत, उनको टीवी चैनल से ज्यादा वहां पर जाकर शिकायत करनी चाहिए। शर्लिन, हम सब आपके साथ है, मंजिदर सिरसा भी आपके साथ है, मैं भी आपके साथ हूं। आप जाइए, आपके पास सारे प्रूफ, अमीश जी को दे दीजिए प्रूफ, अमीश जी चलाएंगे टीवी पर। मैडम मैं कह रहा हूं अमीश जी लाइव टीवी पर चलाएंगे, आप प्रूफ दीजिए। मैडम आप प्रूफ दीजिए, हम चाहते हैं मेरे भी शो पर आकर दीजिए। मैं आपको दावत देता हूं, कल 4 बजे मेरे शो पर आइए, इसको पूरा खुलासा कीजिए तमाम लोगों का। मैडम मैं आपकी बात पर यकीन कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं मेरे शो पर भी आई। ओके ओके, शर्लीन चोपड़ा आप अपनी बात को रखिए। शर्लीन जी सर, मैं ये कह रही हूं, ये बोल रहे हैं आप यहां पर मत बैठिए, आप जाकर मीका सिंह के खिलाफ केस दर्ज कीजिए या शिकायत फाइल कीजिए। मैं उनसे कह रही हूं किन-किन के खिलाफ कीजिए, बैठिए टीवी चैनलों पर कंप्लेंट भी दीजिए। सिरसा जी ने दी ना, किन-किन के खिलाफ। जो अनुभव रहा है मेरा, उस अनुभव के चलते कई सारे नाम मेरे लिस्ट में हैं, जो ऐसा जिनको मैंने देखा है नशीली पदार्थों का सेवन करते हुए। तो क्या करूं मैं? हाँ क्या करूं मैं? 24 घंटे पुलिस स्टेशन में जाकर बैठूं और बोलूं कि सर इनके खिलाफ एफआईआर ठोको, इनके खिलाफ ठोको, इनके खिलाफ ठोको, बस यही काम रह गया मेरा? मैं आपको बता रही हूं कि मैंने अपने आंखों से क्या क्या देखा है, मैं बता रही हूं कि मैंने क्या क्या अनुभव किया है। आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप मुझे शाबाशी दें, आप बोलेंगे यस वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। आप निडर होकर ये इस तरह की बातें रख रहे हैं पब्लिक डोमेन में। प्राउड ऑफ यू पर शिकायत भी करनी होगी। चेन स्मोकर होते हुए आपने स्मोकिंग गिव अप कर दिया। जी मैं आपके लिए बहुत प्राउड हूं, सुनिए मेरी बात। जाओ पूछो अमीश जी, इनको डिबेट करने का तरीका भी तो समझाइए ना थोड़ा सा। लोग हैं जो बगैर शर्लीन चोपड़ा, अब मैं बोल सकता हूँ, बोल ही रहे, आपकी आवाज आ रही है। मैं आपकी बात से इत्तेफाक रख रहा हूँ। अब ये मुझे पता है मुझे कितनी अमीश जी मैं बोल सकता हूँ, बोलिए शहजाद। एक तरफा आपको करना तो आप इनका इंटरव्यू ले लीजिए। अमीश जी स्मोकिंग को मिस नहीं किया, एक चेन स्मोकर होते हुए मैंने गिव अप किया स्मोकिंग को। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जब आप पूछो किसी स्मोकर से क्या वो स्मोकिंग गिव अप कर सकता है, वो नहीं कर सकता है, मैंने किया है। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं बनना था नशेड़ी गैंग का मेंबर, मुझे नहीं बनना था, मुझे स्मोकिंग नहीं करना था जिंदगी भर के लिए, इसलिए गिव अप किया। अरे भाई हम आपके साथ, मैं यहाँ पर बैठी हूँ। शर्लीन चोपड़ा रो रही है। शर्म आनी चाहिए आपको, आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए आपको। शाबाशी मिलने की बजाय आप मुझे ये बात सुना रहे हैं। एक चेन स्मोकर होते हुए स्मोकिंग गिव अप किया मैंने। 15, 16, 17 साल स्मोकिंग करती थी मैं। अक्टूबर 2017 में स्मोकिंग गिव अप किया। सुबह शाम वर्कआउट करती हूँ, एक डिसिप्लिन लाइफ जीती हूँ। मार्च 2020 में सोशल ड्रिंकिंग गिव अप कर दिया मैंने। आप मुझे बोलते हैं कि मैं यहाँ पर बैठने के लायक नहीं हूँ। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए आपको। पानी पीजिए आप। और कोई आपको ये नहीं बोला कि आप यहाँ पर बैठने के लायक नहीं है, आप यहाँ बैठ नहीं सकती, ऐसा किसी ने नहीं बोला। उन्होंने बोला कि अगर आपके पास प्रूफ है तो आप एनसीबी के पास जाइए। मुझे लगता है कि एनसीबी अगर बुलाएगी तो शर्लीन चोपड़ा जरूर चली जाएंगी, ये एक पॉइंट हो सकता है। लेकिन टारगेटिंग पर्सन हु इज स्पीकिंग, आई थिंक दैट इज नॉट राइट। दैट इज माय पॉइंट ऑफ व्यू एंड आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर। टारगेटिंग पर्सन हु इज स्पीकिंग, जो बोल रहा है उसको टारगेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर हम बाकी आवाजों को भी दबाते हैं जो बोलना चाहती हैं। बड़ी बात यह है। शहजाद भाई बोलिए। अरे मुझे तो बोलने तो दीजिए। अमीश देवगन 10 दिन पहले, एक सेकंड कुनिका, एक सेकंड, 10 दिन पहले या 7 दिन पहले मेरे इस ऐसे ही डिबेट में रिया डिसूजा नाम की एक लड़की बैठी थी जो अपने आप को एक्टर कहती है। उसने यही बातें बोली जो शर्लिन ने बोली है। मैंने उसको यही सुझाव दिया। मेरे साथ आभा सिंह भी थी। आभा सिंह और मेरा यही सुझाव था कि रिया तुम एनसीबी के पास जाओ। तो रिया हो या शर्लिन, हमारे लिए सब एक समान है। जाकर एनसीबी को भी बताओ, सिर्फ टीवी पर ये खुलासे मत करो, एनसीबी के पास भी जाओ। ये मनजिंदर सिंह सिरसा इतने बड़े व्यक्ति बैठे हैं ना, उन्होंने शिकायत की ना, सही रास्ता अपनाया ना, तरफ से बुलावा आएगा, उदाहरण है ईश्वर को साक्षी मानकर जो देखा है, जो अनुभव किया है, रिया हो या शर्लिन हो, उनको सही रास्ता अपनाना चाहिए। बार कहा है रिया जी और शर्लिन जी को एनसीबी के पास जाना चाहिए, ये मेरा स्टैंड है। और किसी के धमकाने से, डराने से मैं डरता नहीं हूं। मैं शहजाद पूनावाला हूं, ठीक है जी। ना आपको कोई डरा रहा है, ना कोई धमका रहा है। मैं जितना इन लोगों का एक्सपोजे किया है मैंने किया है, सुशांत से लेकर। ठीक है, ओके, हम आपके पास आते हैं। पर मैंने अपनी शहजाद, मैं सीधा रुख करता हूं विक्रम सिंह का। विक्रम सिंह, इसके अंदर बीजेपी का गेम कैसे आया?
बीजेपी का गेम कैसे आया? क्योंकि आपके नेता लगातार एक ही बात कह रहे हैं। अब आप देखिए, अगर कोई माल मांग रहा है तो बीजेपी क्या करेगी इसके अंदर? सरकार क्या करेगी इसके अंदर? कोई अपने चैट पे माल मांग रहा है तो सरकार क्या करेगी इसके अंदर? आपके नेता कह रहे हैं कि सरकार जो है वो टारगेट कर रही है, क्योंकि दीपिका जेएनयू में गई थी, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ी हुई थी। हाँ, वो गई होंगी, वो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ी होंगी, वो देश विरोधी गैंग के साथ खड़ी हुई होंगी, लेकिन यह किस्सा माल का है, यानी यह किस्सा ड्रग्स का है। देखिए अमीश भाई, एक तो सरलीन जी जो कह रही है वो सही कह रही है। उस टाइम बीजेपी की सरकार थी और ये शहजाद पूनावाला अपनी जिम्मेवारी, अपना पल्ला झाड़ते हुए, और इसको शिवसेना की पुलिस दिखाई दे रही है। हो सकता है उस टाइम कांग्रेस का प्रचार करते थे, जब ये कांग्रेस की बात करते थे, कांग्रेस में होंगे शायद, जब ये बीजेपी को गाली देते थे, तो इनका इतना ध्यान नहीं रहा होगा। लेकिन सरलीन जी जो कह रही हैं कि भाई तब इन्होंने क्यों जांच नहीं कराई, तब ये क्यों नहीं इन्होंने सख्ती बरती वहां पे, तब क्यों इंक्वायरी नहीं कराई, सामने आ जाती थी। ये सारी चीजें शिवसेना पे लाद रहे हैं, ये सारी चीजें शिवसेना को कह रहे हैं कि भाई ये नहीं किया, वो नहीं किया। शिवसेना ने तब ये ट्रम्प भी पूरा नहीं किया है। आपकी पुलिस ना रिया का ड्रग लिंक निकाल पाई, आपकी पुलिस के नाक के नीचे ड्रग स्कैंडल चलता रहा, आपकी पुलिस क्या कर पाई? पैसा सुशांत मामले में, आपकी पुलिस भी यही मामले में, आपकी पुलिस ने देखा है, आपकी पुलिस ने क्या ड्रग लिंक निकाला रिया का वो भी देखा है, आपकी पुलिस ने क्या किया है पूरे बॉलीवुड के ड्रग नेक्सस में वो भी देखा है। इसलिए मेरी राय है, रिया हो, शर्लिन हो या और कोई भी हो, वो जाए एनसीबी के पास जैसे मनजिंदर सिरसा गए। करते हो, अपनी जिम्मेवारी को समझते नहीं हो, दूसरे अच्छा, आपको बड़े भाइयों की चिंता है, आपके अच्छा आपको भाइयों की, राज ठाकरे एमएनएस चलाते हैं, उद्धव ठाकरे शिवसेना चलाते हैं, तो राजनीति है, मैं क्या पूरा देश देख रहा है। शिवसेना उद्धव ठाकरे चलाते हैं, एमएनएस बीजेपी को गाली देना, भाइयों के बारे में मुझे मत बोलिए, आपको भाइयों के बारे में बात करनी है, अटैक नहीं करना चाहिए किसी की फैमिली के बारे में बात कीजिए। उद्धव ठाकरे यहाँ पर बात कर रही है, उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के भाइयों का चलाइए। एक एक करके बोले आप दोनों, एक सेकंड, एक विक्रम सिंह जी एक एक करके बोले। अच्छा, तो शिवसेना पहले कांग्रेस को क्या बोलती थी? आप पाला बदलने वाले लोग हो, आप राजनीति करने वाले लोग हो। और बाला साहब ठाकरे कांग्रेस को क्या बोलती थी? आप बीजेपी को गाली देते थे। अरे आपने तो विचारधारा बदली, आपने तो सरकार के लिए विचारधारा बदली। क्या विचारधारा आप तो जाकर बाला साहब ठाकरे के पच्चीनों पर चलने के बदले आप सोनिया सेना के पच्चीनों पर चलते हो, आप सावरकर को गाली देते हो, हिंदुत्व को त्याग दिया, आप राम मंदिर को छोड़ गए, और आप आज आकर मुझे लेक्चर देते हो। कांग्रेस के लिए क्या क्या बोला है बाला साहब ठाकरे ने, सोनिया सरकार के बारे में क्या क्या बोला है बाला साहब ठाकरे ने, और आप आकर मुझको बोलते हो जिन्होंने सावरकर को गाली दी उसके बाद पॉलिटिक्स को बंद करिए, इसके अंदर इस तरह मुद्दे पर आइए आप। कैन वी स्टॉप पॉलिटिक्स? आप जाइए कांग्रेस के साथ। एक सेकंड, सिरसा साहब भी इंतजार करें, दलेर साहब भी इंतजार करें, मुनिका और आबा सिंह भी इंतजार कर रही हैं, और मैं शर्रीन आपके पास आऊंगा। बी बोल्ड, आप खड़ी रहिए, देश आपके साथ है, पब्लिक आपको सपोर्ट कर रही है सोशल मीडिया के ऊपर। शर्लीन, आई जस्ट वांट टू से यू दिस, पीपल आर सपोर्टिंग यू। लेकिन मैं आपके पास आता हूं, विक्रम सिंह 10 सेकंड में मुझे बताइए, एनसीबी जो कार्रवाई कर रही है, शिवसेना उसके साथ खड़ी है, हाँ या ना? बिल्कुल खड़ी है, बिल्कुल खड़ी है। आपके मंत्री क्यों बोल रहे हैं फिर? आपके मंत्री क्यों बोल रहे हैं फिर? झूठे लोग। आपकी सरकार के मंत्री क्यों बोल रहे हैं फिर? कौन से मंत्री ने क्या बोला? आपकी सरकार के मंत्री विधायक क्यों बोल रहे हैं फिर कि टारगेट किया जा रहा है? अभिषेक मनु सिंघवी ने, कांग्रेस के प्रवक्ता ने आज बोला, कांग्रेस के सांसद ने आज बोला कि ये मिसयूज है एनसीबी का। देखिए, मैं ये कह रहा हूं, किसको बचाना चाहते हैं आप बोलिए? ये कुएन क्या है? नहीं, ये कुएन क्या है? मैं अपनी शिवसेना, हमारे शिवसेना के किसी ने बयान दिया। देखिए, ये बात ये है कि एक कंगना ने जो खुद एक्सेप्ट किया है, खुद कंगना का कोई मैटर नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि उसके ऊपर कार्रवाई क्यों? मजेंद्र सिंह सिरसा रिस्पॉन्ड, कौन बचा रहा है? मजेंद्र सिंह सिरसा रिस्पॉन्ड, उसको कौन बचा रहा है? मुझे बताओ, कंगना को कौन बचा रहा है? भाई देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये है, अभिषेक मनु सिंघवी ने जो आज स्टेटमेंट दी, उससे दो बातें बड़ी क्लियर स्पष्ट होती हैं। एक, कांग्रेस इस बॉलीवुड की गंदगी को साफ करने के हक में नहीं है। दूसरी बात, कांग्रेस के घर में ये चिंता है कि अगर ये नारकोटिक्स का इसी तरह परतें खुलती रही तो शायद उनके लोग भी इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे जिनकी परतें खुलेंगी। वरना एक नेशनल लेवल के इतने सीनियर लीडर और ड्रग्स माफिया का सपोर्ट करें और एनसीबी को कटघरे में खड़े करें और ये कहें कि एनसीबी ऐसे में क्यों जांच कर रही है, जबकि ये तो मर्डर केस था या ये तो सुसाइड केस था, इसमें ड्रग्स क्यों आ गया? मतलब उनको इस बात की ना तो चिंता है कि देश के अंदर इस लोग कितनी चिंता कर रहे हैं,
तो या तो वो किसी को बचाना चाह रहे हैं, उनके हाथ खुद के इससे रंगे हुए हैं। हमें अफसोस इस बात का है, आज जो बॉलीवुड के आइकॉन हैं उनका वक्त था आज ये कहने का कि देखिए ये जो गंदगी है हम इसको निकालने के लिए साथ हैं। जैसे कनिका जी यहाँ बैठी कह रही हैं कि हम इसके साथ हैं, इसको निकलना चाहिए, लेकिन बाकी लोग नहीं बाहर निकल के आ रहे। ना तो सलमान खान बोलना चाह रहे हैं, ना तो शाहरुख खान बोलना चाह रहे हैं, ना तो अक्षय कुमार। मैं किसी का नाम लेकर नहीं लेना चाहता, मैं तो केवल नाम मात्र लिया है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। लेकिन कोई भी जो भी बॉलीवुड के साथ हैं सब शांत है, सबको किसी को कुछ नहीं बोलना। आज देश के लोग तो देख रहे हैं वो ना, जो पट्टी वाला गैंग देश था के लोग तो देख रहे हैं ना। आपने तो 150 फिल्में करी। एक पट्टी वाला गैंग ये कह रहा था कि देवी स्थान पर जो कठुआ में रेप हुआ कि वी आर अशेम्ड, रेप से किसी को भी शर्मिंदा हो जाएगा, लेकिन एक मंदिर को बदनाम करा गया और उस बदनामी ने बॉलीवुड के कई अदाकारों ने हिस्सा लिया। आज कहां है वो? उनको आज कैंपेन चलाना चाहिए, वी शुड स्टॉप ड्रग्स। वेयर इज सोनम कपूर? कोई बड़ी अदाकार नहीं है, स्मॉल टाइम एक्टर सोनम कपूर, वेयर इज शी? कहां है ये सब लोग? अमीश जी, स्वरा भास्कर, अनदर स्मॉल टाइम एक्टर। कुनिका जी। अमीश जी, मुझे 2-3 बातें कहनी है। कैन आई प्लीज मुझे आप 2 मिनट का टाइम दीजिए। जी 2 मिनट तो नहीं दे पाऊंगा, आपके पास 40 सेकंड है, मेक योर पॉइंट मैडम। अच्छा, okay. So first of all, Charlene, we are all very proud of you that you gave up smoking. Smoking is a terrible thing. I lost my father because he was a smoker. And I'm very proud of you. We are standing with you. But the point here is that it's not about you giving up smoking. It's about you helping कि आप drugs को इस देश से निकालने के लिए मदद करें। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि आपको एनसीबी में जाना चाहिए। दूसरी बात, जो अभी सिरसा जी कह रहे थे कि सलमान खान क्यों नहीं बोल रहे हैं, अमिताभ बच्चन जी क्यों नहीं बोल रहे, जो भी है, देखिए मीडिया भी मीडिया के सामने रखता है। शर्लीन नहीं बोल सकते अरे बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई, अब ये सब बोलकर क्या फायदा? नहीं मैम, सोचिए आप। अमीश जी प्लीज टेल हर, आई नीड शर्लीन, मेरा टाइम कोई ले रहा है। शर्लीन मेरी गुजारिश को मानिए, मेरे निवेदन को स्वीकार करिए। डिबेट ओके शर्लीन, कुनिका जी बोलिए, देन प्लीज लर्न टू डिबेट। प्लीज आप डिबेट का तरीका सीखिए। सिरसा साहब जो कह रहे थे, शर्लीन स्टॉप इट, ऐसे में स्टॉप खिलाफ आकर मीडिया के सामने ऐसा बयान देना मैम, वो कोई बच्चों का खेल नहीं है, क्योंकि आज एनसीबी Oh God, it's not about you, Charlene. इसलिए मैम, can I complete my point? Amish ji, please. What is this? इसलिए please moderate the debate. Charlene, I request you. Charlene, hear me out, Charlene. It is not fair. Let her complete now. Okay, बोलिए कुनिका बोलिए, then दलेर साहब। शर्लीन होल्ड ऑन। कुनिका। सिरसा साहब कह रहे थे कि सलमान खान नहीं बोल रहे, ये नहीं बोल रहे, फलाना नहीं बोल रहे, जो भी है। आप मुझे बताइए, हमारे डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर क्या है? फोर्थ पिलर है मीडिया कितनी सारी चीजों के ऊपर नहीं बोलती जिनको उनको बोलना चाहिए। तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि एक्टर को हर मुद्दे पर बात करना है। हर मुद्दा नहीं है। सलमान खान चुप है क्योंकि आप देख रहे हैं कि किस तरह से मीडिया ट्रायल हो रहा है। वो क्यों बोलेंगे भाई? और जब वो बोलेंगे, वो उनको जब जरूरी होगा तब जाके बोलेंगे जिसको बोलना है। नॉट लाइक शर्लीन चोपड़ा टू कम ऑन द टीवी एंड स्टार्ट सेइंग थिंग्स एंड नॉट दे विल स्पीक टू द कंसर्न इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज। और सबको हर बात पे बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे डिबेट पे बैठ के डिबेट करने का शौक है, लेकिन जरूरी नहीं कि दूसरों को है। इसके अलावा मैं बोलना चाहती हूँ कि जो हम सब मिलकर ये ड्रग्स का मेनेस अपने देश से हटाएं। शर्लीन आपका क्या इंसाइड है? मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूं। शर्लीन, आपका क्या इंसाइड है? सलमान खान क्यों नहीं बोल रहे, शाहरुख खान क्यों नहीं बोल रहे, आमिर खान क्यों नहीं बोल रहे, ये बड़े बड़े एक्टर क्यों नहीं बोल रहे, क्यों शांत है? ये स्वरा भास्कर जैसे स्मॉल टाइम एक्टर भी नहीं बोल रहे, ये सोनम कपूर जैसे भी नहीं बोल रहे, क्यों नहीं बोल रहे ये लोग? सर, जब वो खुद इन्वॉल्व हैं तो वो कैसे बोलेंगे? सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं क्वान के सलमान खान, ये बात बताई जा रही है। सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं क्वान के सलमान खान। तो उनके लॉयर ने हालांकि मना किया है। बताइए वो क्या बोले? और उनके लॉयर ने हालांकि मना किया है जी। सलमान खान ने कौन शुरू करने के लिए अगर पैसे दिए होंगे तो ड्रग्स देने के थोड़ी दिए होंगे। कौन इन्वेस्टर चाहेगा कि उनका जो और जिस बिजनेस को वो खड़ा कर रहे हैं कि कोई नशे में उसको डुबाए या अल्कोहल में डुबाए, कौन इन्वेस्टर चाहेगा कि वो ऐसा करे? सलमान खान ने अगर पैसे डाले होंगे या कोई कंपनी खड़ी होगी खुलासा कर रही है शर्लीन, खुलासा कर रही है। कुनिका, एक सेकंड, क्वान के मैनेजर से आप मिलने गई थी, क्या बोला?
क्विकली क्वीन, क्विकली शर्लीन। क्वान के फाउंडर अनिर्बन के पास मैं गई थी ये सोचकर कि वो दीपिका पादुकोण के मैनेजर हैं, तो एक रिस्पेक्टफुल इंसान होंगे और एक जेन्युइन मैनेजर होंगे, ये सोचकर गई थी। मैं जब वहां गई, उनका सबसे पहला सवाल था, आर योर ब्रेस्ट्स फॉर रियल और आर दे फेक? व्हाट इज योर कप साइज बाय द वे? मैंने उनसे कहा, आर यू अ पिंप? आर यू अ दर्जी? व्हाई आर यू आस्किंग दीज सिली क्वेश्चंस? What relevance do these questions have with my future, with my career? What relevance do these questions have? उन्होंने कहा नहीं, आप तो बुरा मान रहे हो, ये बुरा मानने वाली बात है, इसलिए बुरा मान रही हूँ। फिर बोलते हैं, I live in an open marriage। तो मैं क्या करूँ ये जानकर? Whether you live in an open marriage or closed marriage, I don't care। वो ये सारी बातें बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा है वैसा है, you know, we can take this equation to the next level। What level? Do you speak like this with Deepika Padukone? Will you? Do you? You don't. Why not? And why do you speak like this with others? Because you think of yourself as a kingmaker or a queenmaker. You think of us as struggling actors. Mind you, we are not struggling actors. स्ट्रगल की कहानी बता रही हैं। We are actors. अफसोसजनक है जिस भी व्यक्ति ने ऐसा बोला, इट इज क्वाइट शेमफुल। किसी व्यक्ति ने इस तरह की बात बोली और आप क्वान के एक सदस्य की बात कर रहे हैं। माय हार्ट गोज आउट। जिस तरह की बातें आप लोग बता रहे हैं, वाकई किसी भी सभ्य इंसान को, किसी भी व्यक्ति को जो इस समय टेलीविजन स्क्रीन के उस पार भी खड़ा है, उसको ये ठीक नहीं लगे। मैं दलेर मेहंदी साहब का रुख करता हूं, काफी देर से इंतजार करें। मेहंदी साहब, मैं आपके पास आता हूं। जो बातें शर्लीन कर रही हैं, हो सकता है कुछ बातों में तथ्य हो, कुछ बातों में इमोशन हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलत है। बॉलीवुड में टारगेटिंग तो होती है और टारगेटिंग हर इंडस्ट्री में होती होगी, ये कहा जा सकता है, लेकिन टारगेटिंग ये होती है कि 10 ही ऊपर रहेंगे, बाकी किसी को ऊपर नहीं आने देंगे अगर हमारे गैंग का हिस्सा नहीं। देखिए, अभी जो जितनी चर्चा जो हो रही है वो सिर्फ हो रही है उड़ता बॉलीवुड, नशे के ऊपर बात हो रही है, कौन क्या कर रहा है, किसने क्या किया। कहने की मेरा कहने का ये मतलब है कि पूरी जांच होनी चाहिए, बॉलीवुड में नशे का सफाया होना चाहिए। किसी के ऊपर आरोप लगाने के बजाय सरकार अपना काम करना चाहिए, ताकि नया जनरेशन, नया बॉलीवुड, नया भारत बिल्कुल सही हो। और ये बातें कि इसने किया उसने किया, वो छोड़िए, पूरी जांच की जाए और जिसने किया, बिल्कुल सही आपने बोला, जिसने किया उसको पकड़ा जाए। एंड आई एग्री विद यू टोटली। शर्लीन चोपड़ा, वाकई आपने हिम्मत दिखाई है, आपने अपनी बात को रखा है, अपनी बात को रखते रहिए, लेकिन मेरा यह है कि पूरे पुख्ता सबूतों के साथ रखिए तो बेहतर है। मैं एक अंतराल के बाद वापस आ रहा हूं। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। प्लीज आप मुझे लिफ्ट दे सकें? किसी अनजान व्यक्ति को लिफ्ट देते समय सावधान रहें। घर कब आओगे?